तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल से, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसका खामियाजा जिसको भुगतना पड़ रहा है वो किसान है। ये आप देख सकते हैं, किसान अपने खेत में पहुंचे हैं और अपनी उजड़ी हुई धान की फसल को देख पा रहे हैं। बल्कि ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिली है। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और जानेंगे कि वो अब किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे स्थिति को, क्या कुछ कहना चाहेंगे। पूरी तरह से फसल पककर तैयार थी, उससे पहले ये नुकसान हो गया। 10 दिन रह रहे थे जी, कट जाती जी। जी, अब ये सारी परमात्मा ने घेर दीजिए, नुकसान हो गया बहुत सामने निकल कर आई है। ये चिंता का विषय है, ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी, क्योंकि ये धान चावल बनता है और फिर आपके पास पहुंचता है। तो हम तो यही अपील करेंगे जी, इसका कुछ गवर्नमेंट दे। मतलब अभी और भी बारिश की संभावना। देखो जी, ऊपर बादल खड़े हैं जी। ये भी क्या पता है कितने दिन का है। अभी 1 हफ्ते की है, फोन में देख कब बता रहे बच्चे। तो क्या पता जो ज्यादा बारिश होगी इसमें तो एक पेड़ दाना भी नहीं बचनेगा जी, जम जाएगी तो सारी। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल से, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसका खामियाजा जिसको भुगतना पड़ रहा है वो किसान है। ये आप देख सकते हैं, किसान अपने खेत में पहुंचे हैं और अपनी उजड़ी हुई धान की फसल को देख पा रहे हैं। ऐसे में चिंता का विषय है, क्योंकि 10 से 12 दिन रह गए थे और ये फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती, मंडी में आती, इसकी खरीद होती, लेकिन उससे पहले ये पूरा खेत आप देख पा रहे हैं उजड़ चुका है, बिल्कुल बैठ गई है धान की फसल और किसान अपनी धान की फसल को देख रहा है। इन किसानों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। और ये जो हाल है वो ना सिर्फ करनाल के शेखपुरा गांव का है, बल्कि ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिली है। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और जानेंगे कि वो अब किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे स्थिति को, क्या कुछ कहना चाहेंगे। पूरी तरह से फसल पककर तैयार थी, उससे पहले ये नुकसान हो गया। 10 दिन रह रहे थे जी, कट जाती जी। जी, अब ये सारी परमात्मा ने घेर दीजिए, नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ऊपर और खड़े जी, अभी बरसेगा जी। सरकार से आप क्या अपील करेंगे कि जो ये स्थिति पैदा हुई है उसका किस तरीके से आपको थोड़ा बहुत राहत जरूर मिल जाए। सरकार से मुआवजे का वो करेंगे जी, मुआवजा दे गवर्नमेंट सभी किसानों को, जिसकी गिरी हुई है सभी को मुआवजा दे। तो आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे खेत की और साथ ही साथ किसानों से बातचीत करने का भी प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति है खेत की वो हम आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो फसल है उसका नुकसान हुआ है। हम अंदर जाकर भी आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये धान की जो फसल है किसानों की लगभग पूरी तरह से पककर तैयार थी, 10 से 12 दिन रह गए थे और ये कटकर जो है पहुंचती कहां पर, मंडी के अंदर। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई है ये चिंता का विषय है, ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी, क्योंकि ये धान चावल बनता है और फिर आपके पास पहुंचता है। तमाम किसान हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। सर, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है? हाँ, बहुत नुकसान है। आपके सामने ये सारी बिल्कुल धरती के ऊपर लिपी हुई है एक किस्म से ये। और फिलहाल पता भी नहीं क्यों ऊपर फिर मौसम खराब खड़ा है। अगर इसके ऊपर 1-2 बारिश और हो गई ना तो समझ ले बिल्कुल ये खत्म ही है एक किस्म से बस। क्या अपील करेंगे किसानों से, सरकार से, कि उनका क्या राहत रह सकती है, आपके सहयोग क्या हो सकता है? भाई क्या अपील करें सरकार से यार, शर्म लग गया अपील करते करते, क्योंकि सुनता तो कोई है नहीं। जैसे अब ये खेत खराब हुआ, पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो पता नहीं कितने हजारों एकड़ यहाँ धान की फसल बर्बाद हुई थी। किसी को आज तक मुआवजे के नाम पर 1 पैसा नहीं दिया गया। तो हम तो आज भी यही कि सरकार ध्यान दे इसकी तरफ, क्योंकि हालांकि कम नुकसान हुआ है, वैसे कम खेत है इस किस्म के इस बार। जहां ज्यादा हवा थी वहीं खेत, जिनका नुकसान हुआ है उनका तो नुकसान मिलना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब कम खेतों को नुकसान हुआ है, नुकसान तो ज्यादा है वैसे।
अगर जो खेत के अंदर नुकसान की बात कर रहे हैं तो खेत में तो नुकसान ज्यादा है, लेकिन ऐसे खेत कम मिलेंगे जहां हवा का रुख ज्यादा था, वहीं खेतों में इतना नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते तो हैं मेरा कुछ- तो निवेदन जी, यही है कि सरकार जल्दी ध्यान दे, इसकी गुरदौरी स्पेशल गुरदौरी करवाकर कुछ राहत दे किसान को। राहत दे किसान को। जरूरी भी है जिन किसानों का नुकसान हुआ है, किसका ये कितना खेत हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, और जी एक एकड़ है जी। जी ऐसे कई खेत होंगे यहाँ तो बहुत पर। खेत है जी, वो पर अभी है वो खड़े वो गिर रहे हुए भी उनमें, लेकिन उनमें कम नुकसान है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इसमें है। तो हम तो यही अपील करेंगे जी, इसका कुछ गवर्नमेंट दे, मतलब अभी और भी बारिश की संभावना। देखो जी ऊपर बादल खड़े हैं जी, ये भी क्या पता है कितने दिन का है, ये कह रहे भाई एक हफ्ते की है, फोन में देख कब बता रहे बच्चे। तो क्या पता जो ज्यादा बारिश होगी इसमें तो एक पेड़ दाना भी नहीं बचने जी, जम जाएगी तो सारी। लगभग कितने दिन रह गए थे ये फसल कट जाती और फिर मंडी के अंदर पहुंच जाती? 10-12 दिन रह गए थे इसके। 10-12 दिन रह गए थे, 10-12 दिन में पक जन दिया। ये 10-12 दिन और राम था मेरा अंदाज, तो पक जन दिया। ये बारिश अगर के मौसम लगातार ये रहता है कि 5-7 दिन और बारिश होती है तो पूरी खराब हो जाएगी। खत्म हो जाएगी ये, फिर नहीं बचता इसमें कुछ भी, फिर तो नुकसान ज़्यादा होगा। नुकसान ज्यादा होगा। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं शेखपुरा गांव की है। ये 1 एकड़ गांव है, ये 1 एकड़ खेत है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी तरह से जो है खराब हो चुका है, इसकी जो फसल है वो उजड़ चुकी है। तमाम किसानों से भी हमने बात की है, सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। क्या सरकार राहत देगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई है ये चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि 2-3 दिन की बारिश में खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, फसल उजड़ गई है। अगर 5-7 दिन और लगातार ऐसी बारिश हुई तो और ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। कोई बीमारी वगैरह भी लग जाती है जब ऐसी बारिश होती है? बीमारी भी बीमार भी आ जाए, तेल आ जाए इसमें, मच्छर आ जाए जो तड़ा वो खत्म कर देना। बिल्कुल धान की फसल खराब हो जाती है बारिश के कारण। उम्मीद करेंगे सरकार कुछ मदद करेगी, कुछ प्रयास करेगी ताकि किसानों को राहत मिले। ऐसा स्पेशल गिरदावरी करवानी चाहिए। वो गिरदावरी सरकार की तरफ से कब करवाई जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि इलेक्शन भी हैं, तमाम प्रोटोकॉल भी होती हैं, लेकिन किसानों के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है क्योंकि ना सिर्फ ये शेखपुरा गाँव की तस्वीर है, ऐसे तमाम और गाँव हैं जहाँ पर धान की फसल बैठ गई है बारिश के कारण, तेज आंधी के कारण। और अगर 5-7 दिन और बारिश होती है ऐसे ही तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।